आज हम जानेंगे जैनिज्म या जैन रिलीजियन के आधार पर क्या तीर्थंकर भगवान भी केवली समुद्घात करते हैं। अगर करते हैं तो किस अवस्था में वे केवली समुद्घात करते हैं, ये आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो जानते हैं तीर्थंकर भगवान कब केवली समुद्घात करते हैं। तो आवश्यक निरुक्ति और कर्म ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर ये कहा जाता है कि तीर्थंकर भगवान भी केवली समुद्घात करते हैं। सभी तीर्थंकर भगवान नहीं करते हैं, पर जिनके 4 अघाती कर्मों की स्थिति में विषमता होती है केवल वे ही करते हैं। कर्म ग्रंथ में नाम कर्म की प्रकृतियों के उदय स्थानों का जहाँ पर वर्णन आता है वहाँ पर बताया गया है कि केवल ज्ञानियों के केवली समुद्घात के तीसरे, चौथे, पांचवें समय में नाम कर्म की 20 प्रकृतियों का उदय रहता है और इस अवस्था में विद्यमान तीर्थंकर हुए तो उनके एक तीर्थंकर प्रकृति का भी उदय होने से नाम कर्म की 21 प्रकृतियों का उदय रहता है। केवली जीवों के नाम कर्म की 21 प्रकृतियों के उदय स्थान के उल्लेख से स्पष्ट हो जाता है कि कोई कोई तीर्थंकर भगवान भी केवली समुद्घात करते हैं। अब जानते हैं कि केवली समुद्घात किसे कहते हैं। तो वेदनीय नाम और गोत्र इन 3 कर्मों की क्षयना करने के लिए आत्म प्रदेशों को समग्र लोक में फैला देना और पुनः संकोच करके शरीरस्थ कर देना, इस प्रक्रिया को ही केवली समुद्घात कहते हैं। जब किसी सहयोगी केवली भगवान के आयु कर्म की स्थिति के अनुपात में वेदनीय नाम और गोत्र कर्म की स्थिति अधिक होती है तो इन तीनों कर्मों की स्थिति को आयु कर्म की स्थिति के बराबर करने के लिए ही केवली समुद्घात किया जाता है। केवली समुद्घात करने से पहले केवली भगवान को आवर्जीकरण करना अनिवार्य होता है। आवर्जीकरण का अर्थ होता है आत्मा को मोक्ष की ओर अभिमुख करना, अर्थात यथा योग्य कर्मों की उदीरना आदि करके उदयावलिका में डालने के लिए शुभ योगों के व्यापार द्वारा स्वयं को मोक्ष के साथ जोड़ना आवर्जीकरण कहलाता है। सभी केवली भगवान को आवर्जीकरण करना अनिवार्य होता है, अर्थात कोई समुद्घात यानी कोई केवली समुद्घात करे या नहीं करे, पर आवर्जीकरण सभी केवली भगवान को करना ही होता है। आवर्जीकरण में असंख्यात समय, प्रमाण, अंतर मुहूर्त काल लगता है। अब जानते हैं कि केवली समुद्घात की प्रक्रिया कैसी होती है या क्या होती है। तो जब केवली भगवान केवली समुद्घात करते हैं तब उन्हें इस क्रिया में कुल 8 समय लगते हैं। पहले समय में केवली भगवान अपने आत्म प्रदेशों को लंबाई में ऊपर और नीचे लोक पर्यंत और चौड़ाई में अपने शरीर प्रमाण दंड करते हैं। दूसरे समय में आत्म प्रदेशों को पूर्व, पश्चिम या उत्तर, दक्षिण में कपाट आकार में फैलाते हैं। तीसरे समय में चारों दिशाओं में मंथान आकार में आत्म प्रदेशों को फैलाते हैं। तो चौथे समय में अंतरालों को आत्म प्रदेशों से भर देते हैं। इस प्रकार आत्मा सर्वलोक व्यापी बन जाती है। पांचवें समय में अंतराल के प्रदेशों का, तो छठे समय में मंथान के प्रदेशों का, सातवें समय में कपाट के प्रदेशों का और आठवें समय में दंड के प्रदेशों का संकोच या संहरण करके केवली पुनः शरीरस्थ हो जाते हैं। केवली समुद्घात करने के बाद जीव अंतर मुहूर्त तक 13वें गुणस्थान में रहता है। इस अंतर मुहूर्त काल में वो उपदेश आदि भी दे सकता है। पाठ आदि जो गृहस्थों से लाए हुए हैं उन्हें वापस गृहस्थ को लौटा भी सकता है। कई मिनटों वाला अंतर मुहूर्त प्रमाण भी सहयोगी अवस्था में रह सकता है। अब जानते हैं कि केवली समुद्घात कौन करते हैं। तो जिन केवली भगवान के केवल ज्ञान प्राप्ति के समय आयु 6 महीने या उससे कम शेष रहता है वे नियम से केवली समुद्घात करते हैं। जिनकी आयु केवल ज्ञान प्राप्ति के समय 6 महीने से अधिक शेष होती है
उनमें कोई केवली समुद्घात करते हैं तो कोई नहीं भी करते हैं। जिनके 4 अघाती कर्मों में विषमता रहती है, अर्थात आयु कर्म की अपेक्षा वेदनीय, नाम और गोत्र कर्म की स्थिति अधिक होती है, तो उन्हें बराबर करने के लिए केवली समुद्घात करते हैं। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी। आज का प्रश्न है, तीर्थंकर भगवान के कुल कितने अतिशय होते हैं? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।